मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है अमेरिका का औपनिवेशीकरण। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से अमेरिका का औपनिवेशीकरण हुआ और जब औपनिवेशीकरण हुआ तो किस प्रकार से अमेरिका को विश्व दृष्टिकोण से देखा जाता था और जो भी अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए किस प्रकार से जो यूरोपीय देश थे आपस में प्रतिस्पर्धा किए, प्रतिद्वंद्वता किए और तमाम संधियों के माध्यम से इन्होंने जो अमेरिकी जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार स्थापित किया और इसका पूर्ण रूप से औपनिवेशीकरण किया। और आज के सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि शुरुआती समय में जो स्पेनिश सैनिक थे इन्होंने किस प्रकार से जो चेचक के कीटाणु थे इनका उपयोग करके या चेचक बीमारी का उपयोग करके जो अमेरिकी लोग थे इनको मौत के घाट उतारने का काम किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय जहाज़ी। यूरोपीय जहाज़ी से आशय यहाँ हमें नाविकों से है। कहीं ना कहीं जो अमेरिका का औपनिवेशीकरण है इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो है यूरोपीय जहाज़ियों का, क्योंकि ये लोग हमेशा से दुनिया के जो तमाम यूरोप को छोड़कर अलग अलग महाद्वीप है ये लोग समुद्री यात्राओं के माध्यम से अलग अलग जगह के बारे में पता लगाते थे और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को देखते थे। और जहाँ ये लगता था कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे हैं और इनका विदोहन सही रूप से किया जा सकता है और सुविधापूर्ण है तो उन क्षेत्रों को ये लोग औपनिवेश बनाने का कार्य करते थे। और उसके बाद से जहाजी जो नौसैनिक थे उनके माध्यम से ये लोग औपनिवेशीकरण करने का कार्य करते थे और क्षेत्रों पर कब्जा करते थे। उसी तरह इन्होंने अमेरिका में जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की और उसके बाद से यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में पता लगाया। और आगे चलकर जो पुर्तगाल और स्पेन है सबसे पहले इन्होंने अमेरिका पर अपना आधिपत्य जमाया और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। और आगे चलकर ब्रिटेन इसमें भाग लिया, फिर फ्रांस, रूस, तमाम जो यूरोपीय शक्तियाँ जो थी उन्होंने आपस में तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। जो भी अमेरिका के क्षेत्र है उन पर अधिकार जताने के लिए। अब बात करते हैं अमेरिकी संसाधन। अमेरिकी संसाधन की बात की जाए तो जब अमेरिका की खोज हुई तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को देखकर पूरी दुनिया अचंभित रह गई, क्योंकि वहाँ तमाम तरीके की खदानें भी थी जिनसे अच्छी खासी मात्रा में चांदी का उत्पादन या अन्य जो खनिज है उनका उत्पादन होता था। और वहाँ की जो मिट्टी है यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो फसल उगाने के लिए बहुत ही अनुकूल जगह थी और जो खनिज संसाधन है कहीं ना कहीं वो प्रमुख था। अब बात करते हैं पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाएं। पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने ही इन दो सेनाओं ने या इन दो देशों की सेनाओं ने जो अमेरिका है इस पर अपना आधिपत्य जमाया, क्योंकि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे कहीं ना कहीं वो स्पेन के निवासी थे और अगर किसी भी देश का जो नाविक होता था अगर जो पता लगाता था सबसे पहले अपने देश को उसके बारे में जानकारी देता था। और जिससे जो स्पेनिश या पुर्तगाली लोग थे सबसे पहले इन्होंने ही अपना आधिपत्य अमेरिका पर जमाया। हम यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसको संपूर्ण रूप से उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो शक्तियाँ थी या जो यूरोपीय शक्तियाँ थी इन्होंने नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका और कैरिबियन जो द्वीप है इन सब पर अपना आधिपत्य जमाया और इनका कॉलोनाइजेशन किया। और यहाँ पर इन्होंने कृषि, कपास या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं या जो वाणिज्यिक कृषि है उनको करने का कार्य किया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया। अब बात करते हैं चेचक का प्रभाव। चेचक के प्रभाव की बात की जाए तो जब शुरू में स्पेनिश सैनिक अमेरिका में गए तो इन्होंने
वहाँ के स्थानीय लोगों से तो लड़ ही रहे थे, मगर इन्होंने एक और तकनीक अपनाई हथियारों के अलावा। चेचक नामक बीमारी, चेचक नामक बीमारी के माध्यम से, या चेचक के जो भी कीटाणु होते थे, जर्म्स होते थे, इनके माध्यम से इन्होंने जो अमेरिका है उसमें चेचक का प्रचार प्रसार किया और इसके माध्यम से अमेरिका के तमाम लोग की मृत्यु हुई। क्योंकि जो चेचक ऐसी बीमारी थी अमेरिकी लोगों के लिए जिसके माध्यम से वे लोग बहुत ही प्रताड़ित थे, क्योंकि चेचक जो रोग था इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अमेरिकी लोगों में नहीं थी, जिसके कारण शुरुआती दौर में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। मगर जो स्पेनिश या यूरोपीय लोग थे उनके पास इसकी दवा भी थी, मगर ये लोग उसका निदान नहीं करते थे। और इस तरीके से इन्होंने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए अमेरिका के औपनिवेशीकरण करने में। धन्यवाद।